अरे बाप रे, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। शिवपुर गांव का एक निवासी भीखन दास, पेशे से वह एक किसान है। इस बरसात में उनकी सारी फसल नष्ट हो जाने के कारण वे गांव के कई लोगों से कर्ज लिया है। उस दिन दोपहर को गांव के ठाकुर साहब का खास आदमी शंकरू भीखन दास के घर पहुंचा। भीखन दास, अरे ओ भीखन दास जी। बोलिए मालिक, प्रणाम। अरे तू वह सब छोड़, ठाकुर साहब ने मुझे भेजा है। तूने उनसे जो कर्जा लिया था वह उनको अब वापस कब कर रहा है, बता तो। दरअसल इस बरसात में मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। शंकरू जी, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं लौटा दूंगा पैसे। सुन भीखन दास, इतना समय नहीं है, बहुत दिन हो गए। तू अगले 2 दिनों के अंदर सारा पैसा ब्याज समेत चुका देगा, समझ गया? नहीं तो तेरा बूढ़ा हाल करके इस गांव से निकाल दिया जाएगा। मैं ये बता दे रहा हूं तुझे। यह कहकर शंकरू उस घर से चला गया, पर उसके तुरंत बाद घर में आए धर्मवीर। ए भीखनदास, तूने मेरे इतने पैसे जो उधारी लिया है वह नहीं लौटाने का मन बना लिया करे? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए धर्मवीर जी, ऐसी बात नहीं है। मैं लौटा दूंगा आपके पैसे, बिल्कुल। वह सब मैं नहीं जानता। अगले हफ्ते के अंदर तू मेरा सारा पैसा मुझे वापस लौटाने आएगा, समझा? नहीं तो देख लेता हूं तुझे मैं। भीखन दास के घर से धर्मवीर चले जाने के बाद भीखन दास मन ही मन सोचने लगा, हाय रे मेरी किस्मत, अब मैं क्या करूं? इतने सारे पैसे मैं कैसे लौटाऊं? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। सब लोगों के ताने सुनने से अच्छा कि मैं मर ही जाऊं। गांव के पश्चिम दिशा में एक नदी है। उस दिन सुबह शंकरू उस नदी के किनारे से जा रहा था। तभी अचानक नदी किनारे एक पेड़ की ओर उसकी नजर पड़ी। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं कि क्या रहा हूं? अरे कोई है इधर, जल्दी जल्दी आओ, क्या हुआ? ये गांव के सभी लोग उस पेड़ की ओर दौड़ के आए। धर्मवीर वह भी था उस भीड़ में। यह क्या? यह तो भीखन दास है लगता है। यह कल रात की कहानी है। मेरा सारा पैसा, फूटी किस्मत मेरी। तू ऐसे गले में रस्सी डालकर मर गया क्या? क्या करेगा बेचारा, बाजार में इतना कर्ज बन गया था। मरने के अलावा कोई चारा तो बचा नहीं। चलो छोड़ो, अब इस लाश को तो ठिकाने लगाना होगा कहीं। फिर कुछ गांव वालों ने मिलकर भीखन दास की लाश को पेड़ से उतार के गांव से दूर एक जमीन पर गाड़ दिया। उस दिन दोपहर को शंकरू घर जा रहा था। रास्ते में ठाकुर साहब के साथ उसकी मुलाकात हो गई। क्या बात है रे शंकरू, सुबह उधर बहुत शोर चढ़ावा हो रहा था। अरे और क्या कहूं ठाकुर साहब, वह किसान है ना भीखन दास, कल रात को नदी के किनारे उस पेड़ पर लटक कर मर गया। क्या कह रहा है? मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। मर जाता लेकिन मेरा पैसे लौटा कर तब ना। क्या कहे ना, अब यही तो किस्मत है। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक रात शंकरू नदी के किनारे के रास्ते से घर लौट रहा था। रात बहुत हो गई है, इस रास्ते से ही जल्दी जल्दी घर चलता हूं। जब वो उस रास्ते पर चल रहा था तो अचानक उसे एक हंसी की आवाज सुनाई दी। किसकी हंसने की आवाज आ रही है इतनी रात को? ये कौन हंस रहा है? उसी क्षण शंकरू को महसूस हुआ जैसे कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, एक काली साया जैसे अचानक दूर चली गई। वो क्या था? क्या देखा मैंने? नहीं 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 नहीं, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। अगले दिन रात धर्मवीर भी उसी रास्ते से अपने घर लौट रहा था। धनपुर से लौटते लौटते बहुत देर हो गई आज। जो भी हो, जल्दी जल्दी चलता हूं। वहां मेरी भाग्यवान कितनी देर से मेरा इंतजार कर रही है। चलते चलते धर्मवीर को भी अचानक उस हंसी की आवाज सुनाई दी। अरे
कौन है? कौन हंस रहा है? धर्मवीर ने ध्यान से चारों ओर देखा, पर आसपास कोई भी नहीं था। यहां तो कोई भी नहीं है, फिर वह हंसने वाली आवाज कहां से आई? नहीं नहीं, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यह कहकर जल्दी से धर्मवीर अपने घर लौट गया। अगली सुबह गांव के चारों ओर एक ही बात चल रही थी। नदी के किनारे उस पेड़ के नीचे से चलने पर सबको एक अजीब सी चीज महसूस हो रही थी। गांव के बीचों बीच ठाकुर साहब के साथ और भी बहुत सारे लोग खड़े हैं और उस मामले पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अरे सच में कई लोगों ने तो खुद देखे हैं अपनी आंखों से। हाँ भाई, मैं तो खुद उस रात घर लौट रहा था, अचानक एक हंसी की आवाज आई। यार कैसा डरावना माहौल, इतनी रात को नदी किनारे उस पेड़ के नीचे भला कौन हंसेगा? उस रात तो मैंने भी सुना। बाप रे, लगता यह भीखन दास के भूत का काम है। उसने तो इस पेड़ पर खुद को लटका लिया था। वह तांत्रिक बाबा को बुलाने के बारे में क्या ख्याल है? हाँ हाँ ठाकुर साहब, यह सही रहेगा, उनको आकर यह देखना चाहिए। हाँ हाँ, यह अच्छा होगा। ठीक है, फिर ऐसा ही करते हैं। अगले दिन पास वाले गांव धनपुर से तांत्रिक बाबा को बुलाया गया। सभी लोग तांत्रिक बाबा के साथ नदी किनारे उस पेड़ के नीचे पहुंचे। तांत्रिक बाबा ने उस पेड़ की ओर ध्यान से देखा। फिर उन्होंने सभी लोगों को कहा, सुनो, यह जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं यहां किसी आत्मा की उपस्थिति महसूस कर पा रहा हूं। कोई दुर्घटना से हुई मृत्यु हुआ था यहां पर? कोई जानता है? जी बाबा, इस गांव का ही एक किसान भीखन दास कुछ दिन पहले इसी पेड़ से लटक कर अपनी जान दे चुका है। बाबा बोला, अब कुछ दिनों के लिए आप में से कोई भी अंधेरे के बाद या भरी दोपहर में इस रास्ते से नहीं जाएगा। मैं मंत्र पढ़कर इस जूते को पेड़ से बांध दे रहा हूं। कोई भूलकर भी इस जूते को यहां से मत खोलना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। गांव वाले, ठीक है बाबा। फिर कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक गांव में एक चोर घुस आया। से बहुत कुछ चुराया हूं, ये दूर के बाजारों में बेच दूंगा, फिर तो बहुत सारे पैसे आएंगे। वह चोर चोरी का माल अपने झोले में रखकर नदी किनारे से भाग रहा था। तभी अचानक उसकी नजर वहां उस पेड़ पर पड़ी। अरे अरे, उस पेड़ में एक जूता बंधा हुआ है। चलो चलो, उस जूते को भी रख लेता हूं, छोड़ जाने में क्या फायदा। फिर उस चोर ने पेड़ से जूते को खोल के अपनी थैली में डालकर वहां से चला गया। तभी से गांव में दहशत शुरू हो गई। बद्री नाम का मछुआरा अपनी मछली भरी टोकरी लेकर पास के गांव के बाजार से लौट रहा था। बद्री बोला, आज तू कितनी देर तक बैठा रहा, सारी मछलियां फिर भी नहीं बिकी। चलो छोड़ो, घर जाकर भाग्यवान को कहूंगा मछलियां सारे पकाकर खिलाए, बहुत मजा आएगा। बद्री जैसे ही नदी किनारे से निकला, अचानक, ये क्या हुआ? मेरी टोकरी अचानक इतनी हल्की क्यों लगने लगी? इतनी हल्की तो ये हो नहीं सकती। बद्री ने टोकरी अपने सिर से नीचे उतारी तो उसमें एक भी मछली नहीं थी। आश्चर्य होकर जैसे ही ऊपर की ओर देखा, बद्री बोला, अरे बाप रे, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। यह कहकर बद्री पागल की तरह वहां से भाग गया। अगले दिन ठाकुर साहब से थोड़े पैसे कैसे निकाले जाए, वही दिमाग में चल रहा है। पूरा दिन मुझसे काम करवाएगा और फिर मुझे ही सुनाएगा। नहीं नहीं, मैं ये हर दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक उसी समय जब वह उस पेड़ के पास पहुंचा, अचानक एक ठंडी सी हवा बह गई। ये क्या? अचानक इतनी ठंडी हवा? कौन है? ऐसे कौन हंस रहा है? कौन है? पीछे मुड़कर शंकरू ने देखा, एक कंकाल गले में रस्सी डालकर लटक रहा है
अरे मर गया, हे भगवान कोई बचाओ मुझे। यह कहकर शंकरू वहां से दौड़ के भाग गया। अगले दिन शाम हो चुकी थी। धर्मवीर पास वाले गांव धनपुर से लौट रहा था। धनपुर से लौटने में इतनी देर हो जाएगी पता ही नहीं चला। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, घर में तो मेरी भाग्यवान मेरा इंतजार कर रही है कब से। तभी पीछे से किसी ने धर्मवीर के कंधे पर हाथ रखा। वह एकदम ठंडे हाथ के स्पर्श से तुरंत चौंक गया। वो कौन है? कौन है? कौन है? हाय राम, क्यों मुझसे पैसे नहीं मांगोगे? आओ मांगो पैसे मुझसे। ए राम 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 राम, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मर गया रे। धर्मवीर ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। अगले दिन गांव के सभी लोग बरगद के पेड़ के नीचे इस मुद्दे पर घोर चर्चा कर रहे थे। इस गांव में जरूर कोई भूत आया है। हां, जब देखा मैंने अपनी आंखों के सामने। बिल्कुल, वरना कोई कैसे मेरी मछली भरी टोकरी इस तरीके से साफ कर देता। अरे बाप रे बाप। हाँ, कल तो मैंने भी अपनी आंखों से देखा, कितना डरावना दृश्य था वो। है मैं तो किसी तरह बच के निकला हूं। बस उस तांत्रिक बाबा को ही फिर से बुलाया जाए, अगर वह कुछ समाधान बता पाए। हाँ, यह सही रहेगा, सही रहेगा। हाँ। उस शाम पूरे गांव का कोई भी व्यक्ति उस रास्ते पर नहीं गया। अगली शाम सभी ने उस तांत्रिक को बुला लाया। बाबा ने सब कुछ देखने के बाद कहा, इस पेड़ से वह जूता किसने खोला? मैंने तो चेतावनी दी थी आप लोगों को कि किसी भी कीमत पर वह बंधन ना खोले जाए। हमने कुछ नहीं किया बाबा। इस गांव में कोई भी ऐसा कभी नहीं कर सकता। जैसे ही पेड़ से वह बंधन खोला गया, उस किसान की आत्मा पुनर्जागृत हो गई और यह इसी आपदा का परिणाम है। आप कुछ कीजिए तांत्रिक बाबा, कृपया कुछ कीजिए, बचाइए हमें। देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं, आप लोग रुको। तब वह तांत्रिक उस पेड़ के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने एक मंत्र पढ़ते हुए पेड़ की ओर देखा और कहा, भीखन दास, तू यह गांव छोड़कर चला जा। मैं इस गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जाना तो तुझे पड़ेगा ही, वरना तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं अच्छी तरह से कह रहा हूं, चला जा यहां से। मैं किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा। रुक तू। ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। इतना कहकर तांत्रिक ने दोबारा मंत्र पढ़ा और फिर उस पेड़ पर एक लाल धागा बांध दिया। अरे जल गया, जल गया। अरे खोल दो इसे। मैं जा रहा हूं, खोल दो। तू जा रहा है, यह हमें कैसे पता लगेगा? मैं इस पेड़ की एक टहनी तोड़कर जा रहा हूं। छोड़ दो मुझे, अब तो छोड़ दो। ठीक है, वैसा ही कर। फिर यह लीजिए, इस तावीज को गांव के किसी भी पवित्र स्थान पर जमीन में गाड़ देना। लो, अब और कोई डर नहीं। अभी यह गांव भीखन दास की आत्मा से मुक्त हुआ। प्रणाम बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वह तांत्रिक वहां से चला गया और उसके बाद पूरा शिवपुर गांव सचमुच उस दहशत से मुक्त हो गया।